हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है असदुद्दीन ओवैसी जी की डिबेट होने वाली है गाइस। तो ऑब्वियसली बात है, वीडियो अमेजिंग होगी और वो भी होने वाली है जो बीजेपी के भाई प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, उनके साथ सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ। दोनों तरफ से अग्रेसिव माहौल रहता है। सुधांशु जी भी भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, ऊपर से बीच में एंकरिंग कर रही हैं अंजना कश्यप। तो भाई मसाला भी फुल होने वाला है, फुल वीडियो भी खतरनाक होने वाली है। तो उसको प्ले करते हैं, डिबेट को देखते हैं भाई, और फिर देखते हैं भाई क्या बात होती है। आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर, उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था। उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है ओवैसी जी को? आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर। इखलाक के घर को कौन गए थे? आप गए थे? मैं गया था इखलाक घर को। यही तो मैं कह रही हूँ, आप मेरी ही बात को प्रूव कर रहे हैं। आप इखलाक के घर जाएंगे? नहीं सुनिए, आप ऐसे नाम गिन कर रखेंगे। और एक बात ये बोल रहे हैं कि और लखीमपुर में इतने लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए बात। ये सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किए। आप मेरे सवाल का जवाब बोलिए। जवाब आप अखलाक के घर जाएंगे, आप 4 मुस्लिम नाम यहाँ गिनाएंगे, आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए? आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहां लिंचिंग हुई थी, जिनको हादसे के बाद। किसने कहा नहीं गए थे? आप गए थे उनके घर? बिल्कुल, हमारे पार्टी के लोग गए थे। नहीं गए थे मत बोलिए, बिल्कुल गए थे। पार्टी के लोग गए, मुलाकात किए, हाथरस में भी गए, हर जगह गए, क्यों नहीं जाएंगे? पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर गुप्ता साहब मरते हैं तो एक रवैया, और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवैया। उसका घर बुलडोजर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को आपने तो ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हाँ और ये गलती हुई इसकी वजह से। अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो मरते क्यों लोग? आपका एक मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर जिन नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए, सिख परिवार मारे गए, मुख्यमंत्री चले आते, बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से। आप नहीं बुलाए। आप माइनॉरिटी है ना वो, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है, कम से कम उनको बुला लेते, उन सिखों को। उसका बेटा, जो मरने वाले का बेटा सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है, बाप कहता है कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं खेत में यहाँ पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा। आप बताइए, आप मुलाकात भी नहीं करते हैं। अच्छा चलिए वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाथ जी फोन कर लेते, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हम आपके साथ हैं। ब्रजेश पाठक आपके मंत्री गए थे उनके घर, जिनकी बाद में वहां पर पीट कर हत्या की गई थी, लेकिन किसानों के घर नहीं गए सर। नहीं, हम दोनों बातें बताते हैं। वैसे तो अगर बात कही, इन्होंने सिखों की बात कही, तो जिसका हाथ काट दिया गया जसबीर, वो तो कुछ नहीं था, उसके लिए किसी ने कोई शब्द बोला? ना वो सिख था, ना वो दलित था, ना वो किसान था। हाथ काट दिया गया, हाथ काट के लटका दिया गया। इतनी नृशंस हत्या कहीं और हुई होती तो पता नहीं कितना आसमान सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं, हम समान रूप से देखते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भीड़, किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुचला, अगर भाग्य से कोई व्यक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसके बाद बचने की संभावना थी। पर अगर भीड़ ने घेर कर आपको लाठी से पीट पीट कर मारा, उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, कहा गया कि ये नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अब ये कहा गया कि जान के जीप चढ़ाई गई है, तो 120B के मुकदमे के तहत यह जांच के बाद सिद्ध होगा कि वो जान के चढ़ाई गई या अपने आप या गलती से चढ़ी। ठीक है, ये जांच में प्रूव हो जाएगा। मगर जिसको घेर के मारा गया, इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं। इसमें भी कोई ये संभावना है कि बाई चांस वो फंस गया और बाई चांस लाठियां पड़ गई और बाई चांस वो मर गए? वो तो सरेआम हत्या है। और यहां तक कहा गया, ना सुनिए ना। नहीं सर, कौन सी गाड़ी थी? थार। सुनिए, उसमें बाई चांस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पीछे से चढ़ा रहे हैं लोगों पर। मैं ये कह रहा हूं, आगे की बात तो सुनिए। टिकैत जी तो ये बोले कि जिन लोगों ने लाठी से पीट के मारे गए उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इसका जवाब दीजिए ना। आप इतना डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? हत्या हत्या है, दोनों तरफ से मुकदमा चलना चाहिए। आप लोग किसानों के घर क्यों नहीं गए? दोनों, हमने सबको समान रूप से दिया। ये तो गए भी नहीं, दिया भी नहीं। गए थे ब्रजेश जी? किनके घर गए थे जिनकी बाद में हत्या? मानी हुई बात है, चूंकि उनके यहां तो किसी ने नाम तक नहीं लिया, तो इसलिए हम लोग गए। और जहां तक ये बात है, तो ये लोग जब आए तो एक और बात समझिए भैया, लखीमपुर की इतनी दौड़ चल रही थी, इतनी दौड़ चल रही थी पंजाब से कि मुख्यमंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब वहां लखीमपुर के किसानों से हमदर्दी नहीं है, उनके ऊपर राजनीति करने का उद्देश्य। वरना अगर पार्टी है, और सुनिए, उधर प्रियंका गांधी अलग जाएंगी, राहुल गांधी जी अलग। भाई एक पार्टी के 4 लोग जा रहे हैं, एक ही प्रांत के 2 नेता अलग अलग जा रहे हैं। एक हवाई जहाज से जा रहा है और एक बाई रोड, सिद्धू बाई रोड जा रहे हैं, चन्नी हवाई जहाज से जा रहे हैं। ये क्या है भाई? और आप लोग हर जगह रोक रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे सबको खाली। हाँ, वो जो आपने बात कही उसका कारण जानते क्या है?
ये राहुल जी और प्रियंका जी के पास सिक्योरिटी कौन सी है? Z+ नहीं है, Z+ विद ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। ये एसपीजी के बाद सबसे वो जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। वो जहां जाएंगे तो पहले रूट को सैनिटाइज करते हैं, जहां जाना है उस जगह को देखते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उनको वहां लेके जाते हैं। आप बगैर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो Z+ ASL में मूव नहीं कर सकते। अब आप खुद नियम तोड़ते हैं, फिर कहते हैं सिक्योरिटी सर ये तो चुटकुला हो गया सर। अरे आप चुटकुला उनकी क्यों? सुरक्षा के लिए उनको बंदी बना रहे थे। अच्छा ये बताइए, मैंने तो सही बोला ना, वो कहते हैं हमें जरूरत अरे नहीं जब है। नेता को जाना है तो जाना है, वो अरे आपकी मैंने फिर आपसे सिक्योरिटी कहा ना, इंश्योर करना आपका काम है। अगर आप जाएंगे तो आप बंदी बना देंगे, ना, फिर वो बंदी- झाड़ू अरे करते हुए सुनिए वीडियो भाई, आपको ये निकालेंगे। पता नहीं है, ASL वाला जहां जाएगा एक एक थाने को खबर होगी, तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा, वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा। ऐसे नहीं कि हवा में चल दिए। अच्छा सर ये बताइए 100 सीटों पर इनको फायदा पहुंचाएंगे आप? हम कितनी सीटों पर फायदा पहुंचाएंगे? अरे ये इनको तो जहां जहां आप लड़ेंगे सर इन्हीं को फायदा होगा ना, कहाँ- मुस्लिम कहाँ- वोट बटेगा। हमसे कुछ फायदा नहीं हो रहा इनको, बल्कि हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार में अगर कैसे? सुनिए, बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। नहीं माने हमारी बात को। हम तो कई मर्तबा प्रयास किए, कोशिश किए, मगर नहीं माने। यहाँ अखिलेश जी बात कर रहे हैं क्या? बार बार कहा जा रहा है कि राजभर जी के जरिए, क्योंकि आपने पहले उनके नहीं साथ नहीं alliance किया था। देखिए ना, हमसे राजभर जी के साथ आपको कोई पैगाम आया तो बता दीजिए सर। कोई लव लेटर नहीं आया, कोई पैगाम नहीं कोई आया, लव लेटर नहीं है। कोई कुछ नहीं, मुझे बोले जा रहे हैं। इस लैला का नहीं- कोई मजनू नहीं- बनने को तैयार नहीं है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश जनता फैसला करेगी। हम ये बता रहे हैं कि आप यादव जो है 9% हैं और 2 मरतबा मुख्यमंत्री बन गए। बार बार डरा रहे हैं सर, अब आप डरा यादव नहीं के रहे। नाम पर डरा रहे हैं मुसलमानों को। डरा नहीं रहे, हकीकत बयान कर रहे हैं। 19% को आप क्या करेंगे? हम क्या कोई बैंड बाजा की पार्टी है मुसलमान के हारमोनियम लेके वाह वाह करें और आपका तारीफ करें, थाली बजाएं और घर में बैठ जाएं? अरे आप सुनिए मुस्लिम मैडम, वोटर देखेगा ना सर कि कौन मोदी योगी को हरा सकता है। जब आप पिछली बार 37 सीट पर लड़े, इस बार आप 100 पर लड़िएगा। जब आप मुख्यमंत्री नहीं दे सकते, एक मिनट, तो आपको क्यों वोट देगा? 2019 में हम नहीं लड़े, बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। 75% मुस्लिम वोट मिला और बीजेपी को 70 हिंदू वोट मिला। आपसे 15 सीट जीत पाए, हमारी वजह से हार गए क्या आप? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हमारी वजह से हार गए। इनमें इतनी अकल नहीं है कि हार रहे अपनी वजह से और जीतते हैं तो नेता की वजह से जीते, हारे तो मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम मुसलमानों से कह रहे हैं कि भैया आप कब तक ये हार जीत में लगे रहेंगे? अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए। आपका बार्गेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में? आपका कुछ है ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की कोई अहमियत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वोट की अहमियत कब होगी? जब ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएंगे। अरे डर क्या डर के रहेंगे? और आप मसीहा हैं उनके? नहीं, मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। मैं आप ही कह रहे हैं ना इनका कोई लीडरशिप नहीं है, आप मसीहा हैं हैदराबाद से। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि मैं वहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह हर समाज ने अपनी लीडरशिप बना ली, उस तरह मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप बनाए, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाए। तो 19%। सो गाइस ये थी वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबे इनकी डिबेट्स और भी ज़्यादा हैं सुधांशु जी के साथ, तो हम वो भी देखेंगे। ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव माहौल नहीं था इसमें, लेकिन था जो रिप्लाई थे वो आ रहे थे भाई टू द पॉइंट। माहौल से बन रहा है, ऐसी बात है, आगे जाके और भी एग्रेसिव हो जाएगा। एंड अगर आप कहोगे तो हम पूरी जो इनकी डिबेट है उस पर रिएक्शन करेंगे पूरी की पूरी पे। एंड बाकी तो आप सभी को पता है भाई, जब ये 3 हो, असादुद्दीन ओवैसी जी, अंजना और साथ में सुधांशु त्रिवेदी, तो ऑब्वियसली बात है अंजना उनको भाई किसी को नहीं छोड़ती यहाँ पे, है ना वो सादुद्दीन को छोड़ेगी ना सुधांशु को छोड़ेगी। वहाँ पीछे पड़ जाएगी, यहाँ पीछे पड़ जाएगी, पूरे तरीके से पकड़ती है ना। जैसे इन्होंने कहा कि यूपी के लोग ऐसे ही डर के रहते हैं, वो है नहीं कुछ उनके वोट मायने देने, तो कहती है आप मसीह हो, मतलब आप उनको ये जिताना चाहते हो, मैं मसीह हूँ आपके लिए। सो ये है भाई। और बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।